बहुत तफसीली आपको आज की जो रुदाद है वो आपको बताई है। गुंजाइश रह नहीं गई कि मैं इसमें कुछ मज़ीद इसमें इजाफा करूँ। सिर्फ दो बातें अहम हैं जो मैं कहना चाहूँगा। इमरान खान साहब के लिए, हमारे लिए जो दिक्कत है वो इमरान खान साहब के केसेस नहीं है। हमारे लिए दिक्कत उन केसेस की फिक्सिंग है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट केसेस अगर लगें जैसे पहले लगते आए और एक्सपोज होते गए, उसी तरह ये अलकादर ट्रस्ट का केस है। और उसमें सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, उनके साथ में अहलिया भी हैं, खातून है। खवातीन की जमानतें, खवातीन की बेल्स बड़ी प्रायोरिटी पर, बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा दिया ने रखा है कि एटलीस्ट उनका मुद्दा जरूर सुन लिया जाए, उनको उनके वकील को जरूर सुन लिया जाए। तो नैब इस केस में बहाने तकरीबन 1 साल हो गया, ये 11वां माह है नैब ऑन वन प्रीटेक्स्ट और दी अदर ये केस एडजर्न होता रहा। अब आज फाइनली लगा है तो आज फिर ये एडजर्न हो गया। एक और भी साथ ही साथ में मैं आपको अपना कंसर्न और रिजर्वेशन जो है वो भी मैं एक्सप्रेस करता जाऊं कि आज हम कुछ ही देर में अडयाला जेल जा रहे हैं। हमारा अक्सर रूट लगा होता है कि कभी एक केस है कभी दूसरा केस है, तो रूट में अब तोशा खाना 2 जिसको बुल्गेरी सेट कहते हैं उसके कंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं जो थोड़ी देर में शुरू होने वाले हैं। वो केस कभी आज इस नौबत पे ना पहुंचा होता अगर तोशा खाना 1 ग्राफ सेट की अपील सुनी जा चुकी होती, या चले अपील नहीं सुनी तो हमने तोशा खाना 2 को जो चैलेंज किया, और अफसोस की बात यह है कि बड़ा टाइमली चैलेंज किया, आज से 10 माह पहले चैलेंज किया, जज मिनहाज साहब के पास लगा और उनको पहले ही हाथ हमने ऑब्जेक्शन लिया कि मुनासिब नहीं है कि आप इस केस को सुने। ना उन्होंने 10 महीनों में खुद केस सुना, ना किसी और जज साहब को केस सुनने दिया, और आज नतीजा ये है कि आज शाहरुख अर्जुमन साहब स्पेशल जज सेंट्रल इस केस को जो है कंक्लूड करने जा रहे हैं। सो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कभी ये कोर्ट नहीं थी जहां पर इतनी ज्यादा मायूसी और इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो विद रिगार्ड्स टू द फिक्सिंग ऑफ द केसेस। हमने ये किसी दिन नहीं कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना इंसाफी हो रही है या हमें इंसाफ नहीं मिला। हमें हमेशा दिक्कत हुई है मगर हम इंसाफ लेकर गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, मगर केस लगाए तो से 8-9 महीनों से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इस हाई कोर्ट को हम नहीं जानते कौन सी हाई कोर्ट है। ये कोर्ट हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। एक आखिरी जुमला मैंने पहले भी बोला था, अभी फिर आमद हो रही है। अडयाला में एंट्री आसान है, अडयाला के ताले आसान है खोलना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज सो टाइटली लॉक्ड, द डोर्स आर सो टाइटली क्लोज्ड कि इन दरवाजों को खोलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। तो आज अभी हम रजिस्ट्रार साहब के पास से मिल के आ रहे हैं। फैमिली ने अपनी रिजेंटमेंट, अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है बहुत ज़्यादा। वकला ने अपनी गिले शिकवे रजिस्ट्रार साहब के आगे रखे, और ये पहली दफ़ा आज रजिस्ट्रार साहब की का दरवाज़ा खटखटाया और उनके पास बैठे हैं। उन्होंने इंश्योर किया है 4 बजे चीफ साहब जैसे ही वापस आते हैं अलकादिर में सबसे पहले, ना सिर्फ अलकादिर खान साहब के 3-4 बहुत अहम मुकदमात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सुनने चाहिए। जजेस की कोई कमी नहीं है, जजेस मौजूद हैं। आज दिन तक उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस या मैसिव अब्यूज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, रिपीटेड अब्यूज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जेल में होने वाली ज्यादतियां उनके अगेंस्ट, उनके फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट, उनकी पार्टी के अगेंस्ट जितनी हो रही है, उन सब पिटिशंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज दिन तक फिक्स नहीं किया। ये आज तोशा खाना का केस फिक्स नहीं हुआ, अलकादिर का केस फिक्स नहीं हुआ। सो तमाम केसेस, और ऑल द मोर रीजन कि ये केसेस फिक्स होने चाहिए ऑन प्रायोरिटी। क्यों होने चाहिए? अगर इद्दत और निकाह एक्सपोज हो गया, अगर साइफर पाकिस्तान की मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोसिक्यूशन एक्सपोज हो गई, अगर तमाम जमानतें होती आई, 300 मुकदमात बनाए और उतनी जमानतें मिलती आई, तो फिर आप एक केस को फ्लैग कर देते हैं और टैग कर देते हैं कि इस केस में मैसिव पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी, ये क्यों पे नहीं सुना जाएगा। आप इसके इकट्ठे करके केसेस आप एक दिन मुख्तस कर दें, एक दिन आप सुबह से 3 बजे का टाइम दे दें और इमरान खान के तमाम केसेस को खत्म कर दें, कंक्लूड कर देंगे। रिमांड जितने पेंडिंग केसेस, 1.5 घंटे का केस है, तो ये सारा किस्सा ही खत्म हो। कुछ अगर उन्होंने किया है तो वो भी सामने आ जाए, किसी केस में जा रहे हैं तो वो भी सामने आए, और अगर वो रिलीफ डिजर्व करते हैं जैसे पहले उनको केसेस में मिली है तो वो भी बात सामने। अच्छा, सलमान अकरम